जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी चलती है खाने से। जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी को न्यूरिशमेंट मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग खाने को केवल स्वाद के लिए खाते हैं। जब हम खाने को स्वाद के लिए खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत घातक हो जाता है। जी हाँ, हमारा खाना दो प्रकार का होता है, एक अच्छा खाना और दूसरा खराब खाना। आज इन्हीं खानों के बारे में हम बातचीत करेंगे। अच्छा खाना क्या होता है और बुरा खाना क्या होता है। आज पूरी की पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड फूड की ओर मूव कर रही है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, भारत की सरकार WHO भी इस पर काम कर रही है कि कैसे कि पूरी दुनिया को प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर लेके आया जा सके। प्लांट बेस्ड फूड क्या होता है वो हम सब जानते हैं, जिसको हम वेजिटेरियन भोजन कहते हैं। और दूसरा जो खाना आता है उसमें नॉन वेज खाना आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, फ्राइड फूड आता है। तो अच्छे खाने की क्या पहचान होती है, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए और कितनी बीमारियों से हमें यह खाना बचाएगा। तो हम अच्छे खाने में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट एक बहुत ही अच्छा प्लांट बेस्ड खाना होता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी फूड खा सकते हैं अपनी चॉइस से। अगर हम सीजनल फूड खाएं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार हमें अपनी बीमारियों के और अपनी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी फ्रूट खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड में दूसरी जो चीज़ होती है वह होती है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को हम कच्चा भी खा सकते हैं सलाद के रूप में, या फिर बॉइल्ड और या फिर कम मसालेदार बनी हुई सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा तड़का लगाकर और मसाले मारकर नहीं खाना चाहिए। तीसरा जो फूड है प्लांट बेस्ड फूड के अंदर, उसमें आते हैं सीड्स को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने खाने में, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इनमें वाइटल पावर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अलसी का बीज, खरबूजे का बीज या फिर पेठे का बीज। यह हमारी कई सारी हार्ट रिलेटेड बीमारियां या कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और इनमें अच्छा फैट भी होता है और इनमें कई प्रकार के अच्छे मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। तो कोई ना कोई सीड हमें खाना चाहिए। जैसे अलसी का जो बीज है, यानी जो अलसी है, अगर हम रूटीन में उसको खाते रहें हमारे हार्ट के लिए और हमारे कोलन सिस्टम के लिए वह बहुत अच्छी होती है। तो सीड को भी ज़रूर अपने खाने में आप इन्वॉल्व कीजिए। नट्स जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, ये 3 मेन नट्स होते हैं। इनमें से हमें रूटीन से कोई ना कोई एक या फिर सब के सब जरूर लेने चाहिए। अगर हम इनको सोएक कर लें, यानी इनको रात को भिगो लें और मॉर्निंग में फिर अगर खाएं, तो यह हमें कई प्रकार के अच्छे फैट्स और अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। प्लांट बेस्ड फूड में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। 5वें नंबर पर प्लांट बेस्ड फूड में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं गुड फैट को। गुड फैट एक अच्छे ऑलिव ऑयल से मिलता है और सरसों के तेल से मिलता है। इसके अलावा जो वनस्पति या रिफाइंड घी होता है उसको हमें अपने खाने में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। 6ठे नंबर पर हम प्लांट बेस्ड फूड में इन्वॉल्व करेंगे ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स। जो ग्लूटेन फ्री ग्रेन होते हैं जिनमें ग्लूटेन बहुत कम होता है, यानी जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बढ़ाता है और ग्लूकोज ही हमारी बॉडी में शुगर पैदा करता है। ब्लड शुगर की मात्रा जो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटिक कहते हैं, तो उसको ठीक रखने के लिए हमें ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स का यूज करना चाहिए, जिसमें हम मकई को, चने का आटा इसमें हम मिला सकते हैं, रागी का आटा इसमें मिला सकते हैं, हम ज्वार का आटा इसमें मिला सकते हैं। यानी गेहूं के आटे को तो हम यूज करेंगे लेकिन कम मात्रा में। तो इस प्रकार के कई आटों से मिलाकर आप अपनी रोटियां बना सकते हैं, जिससे आपकी रोटी ग्लूटेन फ्री हो जाती है और आपका ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ता। फूड की इसी कैटेगरी में हम दालों को भी शामिल करते हैं। दालों से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन हमें मिलता है। इवन के नॉन वेज फूड से ज़्यादा प्रोटीन हमें दालों से मिलता है। इसमें हम चने की दाल को, मूंग की दाल को, मोठ की दाल को या फिर बीन्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं प्लांट बेस्ड फूड। हमें इसमें किसी प्रकार का कोई भी मिल्क नहीं लेना, घी नहीं लेना, किसी प्रकार का कोई भी मांस नहीं लेना। और अब हम बात करेंगे बैड फूड, यानी खराब खाना। खराब खाना क्या होता है? खाने में देखो, अगर आपका खाना वेजिटेरियन भी है लेकिन उसको बनाने का तरीका यदि गलत है तो वह आपके लिए बैड खाना हो जाता है। जैसे कि ज़्यादा मात्रा में घी यूज करना, रिफाइंड यूज करना। भैंस के दूध का जो घी होता है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद जो रिफाइंड होता है वह भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, जिससे हार्ट रिलेटेड बीमारियां आपकी बॉडी में पनपती हैं। नॉन वेज फूड
नॉन वेज फूड में जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया या फिर रेड मीट हो गया जिसको हम गोश्त बोल देते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो मीट के टाइप हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे कम 100 से ज़्यादा बीमारियां आती हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो नॉन वेज खाने के लिए नहीं बनी हुई है, वह केवल वेजिटेरियन खाने के लिए, इवन कि वैगन खाने के लिए बनी हुई है। तो इसलिए हमें प्लांट बेस्ड फूड ही यूज करना चाहिए, नॉन वेज खाना नहीं। स्पाइसी, फ्राइड एंड मोर स्पाइसी फूड, यह जो खाना होता है यह भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हम स्वाद के चक्कर में खाने को ऐसा बना लेते हैं जो खाने में तो थोड़ा टेस्टी लगता है लेकिन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, हमारे कोलन सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और हमारी आंतों के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। तो पूरे के पूरे तंत्र को यह खराब कर देता है। इसीलिए हमारा खाना बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आप सिंपल खाने में भी अच्छा स्वाद ले सकते हैं अगर उसको प्यार से बनाया जाए। तो तड़के में ज़्यादा घी का प्रयोग करना, यदि आप अपने खाने में उसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें ज़्यादा फैट डालते हैं, यानी घी ज़्यादा डालते हैं या फिर रिफाइंड डालते हैं, वह भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इंडिया में बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो रात को दूध पीते हैं, यानी खाना खाने के बाद जब वो सोने लगते हैं तो जस्ट बिफोर गो टू बेड वो दूध लेते हैं। जब हम रात का दूध लेते हैं यह बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि यह पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। ज़्यादातर लोग भैंस का दूध लेते हैं, भैंस के दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी होता है और ट्राइग्लिसराइड भी होता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो सुबह 3 से 4 बजे उनका जो बीपी है बहुत हाई मिलता है और कई बार जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है वो इसी टाइम पर आती है। तो रात को ये जो रात को पीने वाला दूध है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो इन दोनों खानों में यही बेसिक से अंतर है और इन्हीं पर हमारी सेहत पूरी तरह से डिपेंड करती है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो खाने से ठीक भी हो सकती हैं और गलत खाना खाने की वजह से हमारी बॉडी में हो भी सकती हैं, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, लंग कैंसर, COPD एंड अस्थमा, ब्रेन डिजीज जैसे स्ट्रोक एंड अल्जाइमर, डाइजेस्टिव कैंसर, कोलोरेक्टल, पैनक्रिएटिक एंड ईसोफेगल इन्फेक्शन जैसे कि रिस्पिरेटरी एंड ब्लड इन्फेक्शन, डायबिटीज़, डायबिटिक में जैसे डायबिटिक 1 एंड डायबिटीज़ 2, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है यह भी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है और खुद में भी यह लाइफ टेकिंग होता है। हाई ब्लड प्रेशर पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा लीवर डिजीज, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड मायोलोमा, किडनी डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, सुसाइड भी एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने पर डिपेंड करती है। यानी हमारा खाना अगर सात्विक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हमारी मेंटल जो स्टेटस होती है वह भी अच्छी नहीं होती, हम तनाव से बाहर नहीं निकल पाते। तो कई बार यह चीज़ भी हमारे सुसाइड का कारण बनती है। इसके अलावा पार्किंसन एंड प्रोस्टेट कैंसर, तो ये सारी बीमारियों से हम अगर अपने खाने को बदल लें तो बच सकते हैं। तो ये मैंने कम से कम 15 से 20 बीमारियों का नाम यहाँ पर लिया है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हम प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं, तो इन सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि हम सबको प्लांट बेस्ड फूड पर आ जाना चाहिए और अपने आप को बीमारियों से बचा लेना चाहिए। तो अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।